नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। आज हम शुरू कर रहे हैं नोट्स पब्लिकेशन की बुक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित बीएस नेगी की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू व्याख्या के साथ, जिससे आप लोगों का एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये एमसीक्यू सीरीज आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज दूसरे चैप्टर से, उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। तो इसमें देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन है इसमें कि राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण स्थित है। तो भराड़ीसैंण स्थित कहाँ है? तो आपकी जो गैरसैंण राजधानी है, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो डिस्ट्रिक्ट चमोली में है। तो वहीं ये द्वितीय विधानसभा भवन बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें होगा कि चमोली में कितनी तहसीलें हैं? चमोली में 12 तहसीलें हैं, नैनीताल में 9 तहसीलें हैं, पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं और देहरादून में 7 तहसीलें हैं। तो इसमें हो गया पहले का 2, 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 इसमें आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहचानना है। पहला है हमारे पास नारायणबगड़ तहसील चमोली में है, तो ये बिल्कुल सही है। जिलासू विकासखंड चंपावत में है, तो जिलासू नाम का विकासखंड जो है ये कहीं नहीं है। थराली विधानसभा आरक्षित सीट है, बिल्कुल आरक्षित सीट है। घाट विकासखंड एवं तहसील दोनों है, ये भी बिल्कुल सही है। इसी का नाम हमने नंदानगर जो रखा है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में तहसील है, सूची 2 जिला दिया गया है। तो सल्ट है आपका अल्मोड़ा में, लेंसिडॉन है आपका पौड़ी में, ऊखीमठ है आपका रुद्रप्रयाग में और खटीमा है आपका उधम सिंह नगर में। तो इसका हो गया आपका आंसर 3, 4 और इसके बाद आपका 3, 4 हो गया। इसके बाद 1 और ये हो गया 2। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। इसका आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि निम्न में से रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटें हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद में 2 सीटें हैं, इसमें एक रुद्रप्रयाग है और एक केदारनाथ है। तो इसमें आपका आंसर हो गया ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों के निर्माण गठन को सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ही बना है। तो इसमें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट इसमें बना है आपका 28 दिसंबर 1988 को। उधम सिंह नगर बना है 1995। तो 1995 का ऑप्शन है इसमें 30 सितंबर 1995। चंपावत और रुद्रप्रयाग में पहले चंपावत बना है, तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत बना है और रुद्रप्रयाग बना है आपका 16 सितंबर 1997 को। तो इसमें आप ये इसका आंसर होगा पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? तो इसमें अभी हमने ऊपर जो अभी एक एमसीक्यू किया था, उसमें हमने देखा था कि थराली विधानसभा आरक्षित सीट है। तो इसमें से हमारा ये आंसर क्या हो गया कि चमोली जनपद की जो विधानसभा सीटों में से आरक्षित सीट आएगी आपकी थराली। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिला और उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो हरिद्वार में हरिद्वार का संबंध है लक्सर और खानपुर से। रुद्रप्रयाग का संबंध है ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि से। उधम सिंह नगर का संबंध है सितारगंज और खटीमा से। और जबकि चमोली का जो संबंध है वो है जोशीमठ, कर्णप्रयाग और देवा। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 का 1, 2 का 3 और उधम सिंह नगर ये सी, 3 का हो गया आपका 2। तो ये आपका आंसर हो गया सी। टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसमें प्रतापनगर नहीं है, टिहरी नहीं, देवप्रयाग नहीं, तो इसमें आपका आंसर आ जाता है घनसाली। घनसाली जो क्षेत्र है टिहरी का, वो विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि 5वीं विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा में कुल मतदान 65.37% हुआ है, ये बिल्कुल सही है। जबकि अगर हम चौथी विधानसभा का देखेंगे तो उसमें भी लगभग इतना ही हुआ था। उसमें हुआ था आपका 65.55%। दूसरा है आपका सर्वाधिक मतदान वाला जनपद हरिद्वार एवं सबसे कम मतदान वाला अल्मोड़ा है, ये फैक्ट बिल्कुल सही है। फिर क्या दिया है इन्होंने कि पहली बार 5वीं विधानसभा में 8 महिलाएं प्रत्याशियों का विजय प्राप्त हुई है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। चौथा कथन दिया गया है कि 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में बंशीधर भगत को चुना गया, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें गलत कोई भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। नंबर 11 है, उत्तराखंड राज्य के नीचे दिए गए राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। उत्तराखंड में सबसे पहले जो नंबर 1 था, तो उसमें था कि सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। सेकंड नंबर पे थे आपके सुदर्शन अग्रवाल। थर्ड नंबर पे थे बीएल जोशी। तो बीएल जोशी का यहाँ पर ये देखिए, बीएल जोशी ये थर्ड नंबर पे आ रहे हैं और बीएल जोशी। चौथे नंबर पे थे आपके मार्गरेट आलवा। 5वें नंबर पे थे आपके डॉक्टर अजीज कुरैशी, तो ये 5th नंबर पे आ गए। 6 नंबर पे थे हमारे पास डॉक्टर के पॉल, तो ये जो ये आ गए, ये 6 नंबर पे आ गए। और 7th नंबर पे थे बेबी रानी बौर्य, ये 7th नंबर पे।
तो उस हिसाब से देखिए, तो आप सबसे पहले आ गया आपके पास थर्ड 4 जो ऑप्शन है 4 4 2 4 2 1 3, तो इसका आपका आंसर हो गया ए, 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि असंगत युग्म का चयन करें। उत्तराखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 70 हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड जो विधानसभा है उसमें कुल निर्वाचित सदस्य 70 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। ये भी बिल्कुल सही है। वो 2 सीटें कौन-कौन सी हैं? एक तो नानकमत्ता हो गई, एक चकराता हो गई। ऑप्शन सी है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद हरिद्वार है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हरिद्वार में 11 सीटें हैं। तो इसमें आंसर इसका डी होना चाहिए कि विधानसभा सीटों में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 15, ये जबकि 15 नहीं, ये 13 हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में टोटल जो आरक्षित सीटें हैं, टोटल आरक्षित सीटें हैं 15। 15 में से 13 जो हैं वो एससी के लिए हैं और 2 इसमें एसटी के लिए हैं। तो ये वाला कथन इसका गलत हो जाता है, तो ये असंगत में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका कि उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को बढ़ते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ये पूछ रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो इसमें आपके पास अल्मोड़ा में अगर आप देखते हैं कि अल्मोड़ा में आपके पास कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो अल्मोड़ा में आपके पास 6 सीटें हैं। देहरादून में आपके पास 10 सीटें हैं। हरिद्वार में 11 सीटें हैं और चमोली में 3 सीटें हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको करना है, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, 4 आया, उसके बाद आपके पास अल्मोड़ा ये 4 1 4 1, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर डी, 4 1 2 3। अब ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आप इनके मार्किंग कर दीजिए कि किसमें कितनी सीटें हैं, ये आपको पता होना भी चाहिए। कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें एक नैनीताल में कितनी सीटें हैं? आपकी उत्तरकाशी में कितनी? नैनीताल में 6 सीटें हैं, उत्तरकाशी में आपकी 3 सीटें हैं, उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं और पिथौरागढ़ में 4 सीटें हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आना चाहिए 3, क्या पूछा क्या गया है? घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा आपके पास इसमें उधम सिंह नगर आ रहा है, तो 2, 2 के बाद 1, 2 1, इसके बाद 2 1 4 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछा गया है कि सही कथन का चयन करना है। तो पहला है हमारे पास, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बिल्कुल सही बात है। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। प्रथम निर्वाचित पूछ रहा है, प्रथम निर्वाचित, ये तो अंतरिम जो सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री रहे थे। ये तो गलत हो गया क्योंकि ये एनडी तिवारी जी थे, तो ये गलत हो गया आपका। तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी, बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज अभी तक जो महिला राज्यपाल हैं वो 2 ही बनी है उत्तराखंड में, एक तो ये मार्गरेट अल्वा जी और दूसरी बेबी रानी मौर्य जी। चौथा स्टेटमेंट है कि राज्य में सबसे कम समय तक राज्यपाल बीएल जोशी रहे, बिल्कुल सही बात है, ये कम से इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष रहा है। तो इसमें सही है आपका 1 3 4, तो इसमें 1 3 4 इसका आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन-कौन से हैं? तो जो हमारे राज्य में सबसे छोटे जो जिले हैं, उन्हीं में अभी हमारे पास 2-2 सीटें हैं। जो पहाड़ी जिले हैं उनमें 2-2 सीटें हैं। इसमें पहला है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इन तीनों में 2-2 सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उत्तराखंड में कितने मंडल या संभाग हैं? तो सबको पता है कि इसमें 2 संभाग हैं, एक तो गढ़वाल और एक कुमाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला क्या है? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम, ये अंतरिम पूछ रहे हैं, तो अंतरिम में कौन थे? प्रकाश पंत जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, तो ये यशपाल आर्य थे, ये बिल्कुल सही है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ये प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे ये काजी मोइनुद्दीन थे और प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये आपका आंसर सी हो गया, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हम जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, वही हमारी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये पहले का आ गया 4। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थी विजया बर्थवाल, तो ये आपका इसका आ गया 1। प्रथम महिला विधानसभा विपक्ष नेता ये थी श्रीमती इंदिरा हृदय, तो ये आ गया आपका 2। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ये थी 3। तो आप क्या 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका आंसर आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है? तो ये अभी हाल में ही बनी है राधा रतौड़ी, जो कि पहले हमारी मुख्य सचिव भी रह चुकी है। यही आपकी पहली महिला मुख्य सचिव भी रही है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तराखंड राज्य का गठन ये 9 नवंबर 2000 को हुआ है, तो इसका आंसर ये 1 हो गया। उत्तराखंड में पहला परिसीमन, ये पहला जो परिसीमन हुआ था हमारा, तो ये हुआ था 5 नवंबर 2001 को।
तो ये आ गया आपका 3। अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ था, तो ये हुआ था 9 जनवरी 2001 को, तो इसका आ गया आपका 4, इसका आ गया 4। और राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव ये हुआ था 2, तो ये आपके आ गया 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राज्य की लोकसभा सीट कौन सी है? देखो पौड़ी भी सीट है, एक लोकसभा सीट, एक टिहरी है, हरिद्वार है, एक नैनीताल है, 1, 2, 3, 4 और एक अल्मोड़ा भी है 5, जो कि अल्मोड़ा एससी के लिए आरक्षित है। तो 1, 2, 3, 4 ये उपयुक्त सभी हो गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विधानसभा और यहाँ मतदान प्रतिशत दिया गया है। प्रथम विधानसभा, द्वितीय विधानसभा, तृतीय विधानसभा और पांचवी विधानसभा। देखो अभी देखा था हमने कि जो पांचवी विधानसभा हुई थी तो उसमें 65.37 था, और जो चौथी थी, चौथी में 65.55% मतदान हुआ था। तो इसमें प्रथम विधानसभा में ये बिल्कुल सही है, द्वितीय विधानसभा में 63.6%, तृतीय में 67.70 और चौथी में 65.55 और पांचवी में ही तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो गया आपका सी। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं सबको पता है, 5, जो अभी हमने ऊपर देखा था। उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है? एससी के लिए पूछ रहे हैं। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें एक तो हमने अभी देखा था कि चक्राता जो है वो चक्राता एससी के लिए आरक्षित है, नहीं घनसाली, ये जो घनसाली है ये एससी के लिए है, और चक्राता जो है वो एसटी के लिए है। ठीक है, इसमें बागेश्वर भी एससी के लिए है। तो इसमें सीधे सीधे आंसर आपका बन रहा है कि एक आपका 1 हो गया, 2 और ये नैनीताल भी एससी के लिए है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका आंसर हो गया आपका ए, 25 का आंसर हो गया आपका ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो ये 9 नवंबर 2000 को ही, जिस समय ये हमारा राज्य अस्तित्व में है, उसी दिन उच्च न्यायालय का भी गठन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है? कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। इसमें नानक मत्ता जो है वो नानक मत्ता एसटी के लिए है, तो एक हट जाएगा, तो एक यहाँ से हट गया, एक यहाँ से भी हट गया, एक यहाँ से भी हट गया, तो आपको इसका सीधा सीधा आंसर मिल रहा है 2 और 3। तो सोमेश्वर और जो राजपुर है ये एससी के लिए आपके पास आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि नैनीताल में स्थित राज्य उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो ये सबको पता है कि ये 20वां न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा नहीं है, जल्दबाजी में हमसे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, इसलिए पहले आप ऑप्शन देखिए। एससी के लिए सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार जनपद में है, तो ये फैक्ट है, ये सबको पता होगा, परीक्षावाणी में और बीएस नेगी में भी लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है, रुद्रप्रयाग तथा चंपावत में एससी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें दिया गया है कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद देहरादून है, सर्वाधिक विधानसभा वाला क्षेत्र पूछ रहा है ये, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो देहरादून है, देहरादून में 10 सीटें हैं विधानसभा की, जबकि हरिद्वार में 11 सीटें हैं। तो ये वाला फैक्ट गलत हो गया आपका। और राज्य में एसटी के लिए चक्राता और नानकमत्ता सीट आरक्षित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें यह आ गया आपका आंसर सी। दिए गए जनपदों में सही युग्म का चयन करें। इसमें देखो अल्मोड़ा में तहसीलें हैं 12, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं, ये भी सही है। चमोली में 12 तहसीलें, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 देखें आप, प्रथम लोकसभा चुनाव में राज्य की लोकसभा सीटों पर चुने गए सांसदों को उनके लोकसभा क्षेत्र से सुमेलित करें। इसमें ये जो हमारे जो प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय जो हमारे प्रतिनिधि चुने गए थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें देखो पौड़ी लोकसभा सीट में भक्त दर्शन है, ये किसी पुराने एग्जाम में भी पूछा गया है कि पौड़ी से कौन उस समय सीट में जीते थे, तो ये भक्त दर्शन रहे हैं। नैनीताल लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से सीडी पांडे जीते थे, ये 3 नंबर हो गया इसका। टिहरी लोकसभा में कमलेंदुमती शाह हो गया, और अल्मोड़ा में आ गया आपके डीडी पंत। तो ये आ गया आपका 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? तो ये कराया गया आपका सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
वर्ष 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। ये बिल्कुल सही बात है। कथन 2 है 2006 के परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी भी हम अगर वर्तमान में देखते हैं तो जो अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है ये एससी के लिए आरक्षित सीट है। तो इसमें हो गया आपके कथन 1 व 2 दोनों सत्य हो गए। क्वेश्चन नंबर आप 34 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें हमें ज़्यादा जो देखना है कि जो पूछा गया है कि है या नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन फंसते हैं। और आजकल की जो यूके ट्रिपल एससी की प्रवृत्ति बनी हुई है क्वेश्चन पूछने की, वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस क्वेश्चन को लेंथी बना दे रहा है कि हाँ, जिसमें जो छात्र को कन्फ्यूजन हो। तो आप देखें, इसमें इसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना है आपको लोगों को। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है कि भई जो लोकसभा सीट जो पौड़ी है वो सबसे बड़ी है। और एक चीज़ और कि उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें जो बटी हुई हैं, तो वो प्रत्येक उनका जो मार्जिन है 14-14 विधानसभा सीटें प्रत्येक एक लोकसभा में है। ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट नैनीताल है। नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सीट है जो है वो हरिद्वार है। तो ये आपका गलत हो जाता है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, ये बिल्कुल सही है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है। हाँ, मतदाताओं की दृष्टि से इसमें क्या हो गया कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी सीट जो पौड़ी है, वो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी है। तो यहाँ पर आपका ये फैक्ट गलत हो गया, बाकी 3 जो ये फैक्ट हैं, ये सही हैं और इन्हें आप याद भी कर लेना, इनका थोड़ा-सा मेमोराइज़ ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, वो दिया गया आपका 1 अप्रैल 2001 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि प्रथम महाधिवक्ता उन्होंने पूछ रखा है कि अंतरिम सरकार में कौन था, फिर निर्वाचित सरकार में पूछा गया है। ठीक है, तो जो प्रथम महाधिवक्ता रहे हमारे, तो सबको पता है कि जो एलपी नथानी जी रहे, वो आपके प्रथम महाधिवक्ता रहे अंतरिम सरकार में। तो ये पहले का आ गया आपका 3। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में रहे आपके मेहरबान सिंह नेगी, तो इसका आ गया आपका 4। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार, तो ये नारायण दत्त ये नित्यानंद स्वामी रहे हैं जो अंतरिम सरकार में, और निर्वाचित रहे हैं नारायण दत्त तिवारी, तो ये 1 हो गया। 3 4 2 1 3 4 2 1, तो इसका आंसर आ गया आपका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है आपका। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये हमने अभी किसी न किसी फैक्ट में देखा था। देखो 2009 होगा, नहीं हो सकता है। 2000 भाई प्रथम विधानसभा सत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा। आपका 3-3 9-9 साल तक कोई हुआ ही नहीं, उससे पहले तो भाई सारी सरकारें आ गई हैं। सी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब 11 जनवरी से पहले 2002 में तो वैसे भी चुनाव हो गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर आपका सीधे-सीधे से आ रहा है 9 जनवरी 2001। इसमें अगर आपको नहीं भी, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके ऑप्शन आपको देख के लग जाएँगे कि हाँ, आप गेस कर लेंगे कि अगर आपको एग्ज़ैक्ट डेट पता ना भी हो, तो उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे कि जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें आपका सीधा आंसर भी आ गया 9 जनवरी 2001, और ये फैक्ट के रूप में आपको याद भी हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये हमने एक फैक्ट ऊपर देखा भी था कि भाई जिसमें कथन दे रखा था कि जो 14 फरवरी 2002 को पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। 39 क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो विधानसभा की निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 170 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, बिल्कुल सही बात है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन आपके सही हो गए। गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये जो द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आपके विजय बहुगुणा। तो ये थे आपके 14 जनवरी 2013 की बात है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? अब इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। आप इसमें ये गलत ना कर दें कि आप इसको लोकसभा से अगर इसकी तुलना करेंगे तो वहाँ 1/10 का कोरम चलता है। पर अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं, ये जो राज्यों की बात करते हैं, तो राज्य विधानसभा के लिए क्या नियम बने हुए हैं? 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो कम हो? बिल्कुल नहीं। सदन की कुल सदस्यता का आधा? नहीं। सदन की कुल सदस्यता का 1/4? बिल्कुल नहीं। 10 सदस्य या कुल सदस्यता के 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, तो मतलब न्यूनतम आपका 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। तो जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुल अगर आप देखते हैं तो यहाँ 10 सदस्यों को कोरम के लिए माना जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ लोकसभा वाला नियम लगाएंगे तो यहाँ तो सिर्फ 7 ही जा पाएंगे, तो इसलिए ये वाला नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ 10 जो मतलब जो अधिकतम हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप।
राज्यों में विधायिका का गठन, विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सदस्यों के वेतन या भत्ते, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक सबको पता होगा कि 199 पे है, तो इसका तो सीधा 2 आ गया। अब आपको देखो यहाँ अगर आप आंसर देखोगे तो आपको सीधा आंसर मिल रहा है कि 2 लास्ट डी में कहाँ है। तो पहले का तीसरा हो गया और आपका दूसरे का पहला हो गया और ये बचा आपका 4। ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। तो ये याद रखना कि राज्यों में विधायिका का गठन कितने में हो रहा है आपका? अनुच्छेद 168 में। विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 178। सदस्यों के वेतन भत्ते की अगर हम बात करते हैं तो ये आ रहा है आपका अनुच्छेद 195 और धन विधेयक जो 199 में है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। राज्य विधानसभा निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? जो राज्य जो विधानसभा है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। भारत के उपराष्ट्रपति के उसमें नहीं लेती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति में संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इसका 2 आंसर जो 2 है ये गलत हो गया। तो देखो अब इसमें देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 आंसर इसमें गलत हो गया। विधान परिषद है तो वहाँ के लिए तो वो लेंगे ही लेंगे। तो ये भी आपका हो गया। तो इसका आंसर हो गया 1 3 और 4, 1 3 और 4 डी। राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि इसमें हमारे 14 हैं। तो 14 पंजे 70, जो 5 सीटें हैं हमारे पास, तो 14 पंजे 70 हो गया आपका ये जो पूरी 5 सीटों के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? देखो मुख्यमंत्री करेगा नहीं, राज्यपाल बिल्कुल भी नहीं, विधि मंत्री नहीं। तो इसमें आ जाएगा आपका कि विधेयक है। ये सेम वैसे ही चलेगा जैसे लोकसभा में चल रहा हो। विधानसभा जैसे संसद में चलता है ना कि जो धन विधेयक है उसे जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो ही उसका निर्णय करता है, तो यहाँ भी वही है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वही निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो अभी देखा था धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में देखी थी हमने? वो देखी थी हमने आर्टिकल 199। क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा है कि राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो सबको पता है 27 मार्च 2016। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है कि भारत में जो विधान परिषद है वो बहुत ही कम राज्यों में है, तो इसलिए ज्यादातर राज्यों में हमारे पास क्या है, सिर्फ विधानसभाएं हैं। दोनों सदनों में परस्पर एक साथ बिल्कुल नहीं, केवल विधानसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल विधानसभा में। नंबर 49 देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले एक को कथन दूसरे आर के कारण कहा गया है, और इसमें देखना है हमें कि कौन सा सही है। उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है, ये भी नहीं है। तो इसमें आपका क्या आता है कि जो पहला जो कथन है वो भी गलत है और जो कारण है वो भी गलत है। तो इसमें आ जाएगा आपका कि दोनों सही और ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, कथन आपका ए भी गलत है और जो कारण है आपका वो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें ये सही कोड का हमें चयन करना है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या आ रहा है आपका कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है। हाँ, ये हमने फैक्ट पहले भी देखा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। हाँ, जो पौड़ी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तो है, पर मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी भी है। तीसरा हमारे पास आ रहा है, वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें। 8 तो नहीं है, ये है 5 सीटें। तो ये आपका गलत हो गया। तो 3 हटा दो आप, सीधे देखो 3 यहाँ हट गया। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 और 4, 1 2 और 4 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हमने एमसीक्यू सीरीज के चैप्टर उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के 50 क्वेश्चन देखे। इसके आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 में हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके सामने ला पाएँ। और इसके पार्ट 2 के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।